नमस्कार, मैं प्रमोद शर्मा मेरे ब्लॉग पे आज फिर से नई जगह पे नया सतना की धरती पे खड़ा हूँ। यहाँ पर जो है ग्राम पंचायत महुआर बांधी पे मैं आया हुआ हूँ और यहाँ पर जो है देख रहे हैं गौशाला। इसी मुद्दे को लेकर अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा गौशाला बनने जा रहा है जो लगभग 150 एकड़ में बनेगा। उसको लेकर किसान आंदोलित थे, ग्राम सभा हुई, उसमें विवाद हुआ, ये सारी घटनाएं घटी और आज जो है उनके लोगों द्वारा जो है जिस प्रकार से लोग आंदोलित हैं, गांव-गांव, घर-घर में लोग खाना खाना छोड़ चुके हैं। किसान जिस प्रकार से आगे जान रहा है कैसे क्या हो रहा है, पहले से गौशाला से जिस प्रकार से प्रताड़ित थे, उसी को देखने के लिए आज मैं पहुंचा हूं। किसानों से बात करते हुए आगे फिर मुलाकात करूंगा। अब मैं पहुंचा हूं उसी जगह पे। ये देखिए पीछे जो सारे ये जो पूरी जमीनें दिख रही हैं, इस जमीन पे जो गौशाला बनने जा रहा है और जहां से मैं अभी आया हूं, ये पीछे देखिए छोटा गौशाला जो बना हुआ है, जहां से प्रताड़ित हैं किसान, बता रहे हैं किसान जो अपना हर प्रकार से खेत पे जो छूटते हैं। अंदर हमने देखा, अंदर में भी जानवर जो है उनको भूसा नहीं, बाहर ही खड़े हुए हैं। उनके लिए छांव की व्यवस्था लग रहा है कि नहीं है, बाहर से ताला लगा हुआ था, कोई आदमी कर्मचारी मिला नहीं और आज इसी मामले को देखने के लिए आया था। और यही जमीन है जिस जमीन का नंबर लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो है बड़ा गौशाला बनेगा, जो कि किसानों के लिए जहां जहां बना है वहां वहां पर जो है शासन की इस व्यवस्था को, इसको लूट को, क्योंकि हर गाय के पीछे जो है 40 रुपए मिलता है और इसको पैसा लूट के एक जो तंत्र बन जाता है, जिससे जो है किसी प्रकार का हित नहीं होता, लेकिन किसानों को बहुत बड़ा दुख दर्द होता है। पहले भी कई जगह मैं कवर कर चुका हूं और फिर अब जो है किसानों से इस विषय में बात करूंगा। अब मैं पहुंचा हूं एक और नए में ब्लॉग पे, जहां पर मैं आपको जनता की आवाज मेरे ब्लॉग का नाम है और मैं आपको ब्लॉगिंग इसीलिए करता हूं ताकि जो मीडिया पे जो खबर ना छू पाए, जिसको जनता की आवाज ना बन पाए, उन खबरों को कवर करने आया हूं। मैं सतना पहुंचा हूं। सतना में जो है बांधी महुआर, ये ग्राम पंचायत आपको जो दिख रही है भवन है, इस गांव के अंदर में मैं बता दूं आपको कि ये प्रस्ताव में जो है पूरा गांव जो है, जो ग्राम सभा जो प्रस्ताव होता है, जिस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री भी नहीं काट सकता, गांव के समस्त लोगों ने मिलकर ये प्रस्ताव बनाया कि यहाँ पर जो गौशाला बन रही, क्योंकि यहाँ छोटे गौशाला से लोग प्रताड़ित हैं। लगभग 150 एकड़ में जो गौशाला बनने जा रही है, जिसमें 10,000 से 15,000 जानवर गौवंश रहेंगे, उसको रोकने के लिए गांव के किसानों ने एक जो प्रस्तावित किया है, जिस प्रस्ताव से जो ये कह रहे हैं वो कि इसको हम लोग किसी प्रकार से स्वीकृत नहीं है। और जब ग्राम सभा का प्रस्ताव हो गया, इसका मतलब इसको किसी प्रकार से यहाँ बनना नहीं चाहिए। इसी बात को कवर करने आया था और अभी मैं जो है और यहाँ के किसानों से बात करूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा उदय भान सिंह नाम, ग्राम बांधी महुआर का हूँ। उदय भान जी, ये बताइए कि आपके यहाँ पर जो ये गौशाला बनने जा रहा है जी, तो ये गौशाला आप लोगों ने प्रस्तावित किया है, ग्राम सभा प्रस्ताव कर दिया, पूरा गांव मिल गई। अरे हम लोग तो विरोध कर रहे हैं। हमारे यहाँ दो गौशाले पहले से संचालित हैं, तो वहाँ 50 मूला जानवर नहीं रहते, सब गौशाला से निकाल देते हैं। रात के पूरी रात हम लोग खेत ताकते हैं अपना, क्या करें, बड़ी मजबूरी है। फिर 10,000 मूला का गौशाला बनवा रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं भाई ये गौशाला न बने। जिस गांव में जरूरत हो भाई, मुख्यमंत्री की जरूरत वहाँ पहाड़ में बनवाए ना, जहाँ खेती नहीं होती है। भाई गांव में क्यों बनवा रहे हैं? यहाँ चारों तरफ खेती वाली जमीन है, टोटल लगी हुई है। तो आप जो है, आपको जो खेती कर रहे हैं, फिर आपका कुछ और भी दूसरा काम भी है खेती के अलावा? नहीं, खेती के अलावा कोई काम नहीं, खेती भर करते हैं हम लोग। तभी आप लोगों ने प्रस्ताव किया है कि ये ना बने? जी, पूरा ग्राम पंचायत जी, पूरी गांव की जनता जुड़कर विरोध किए इसका, तब ग्राम सभा में सरपंच सचिव द्वारा प्रस्ताव लिखा गया है। ये लिखा गया है जी, नहीं बनना चाहिए। आपको क्या लगता है आपके गांव में जो गौशाला, छोटी गौशाला बनी है, जहाँ पर मुश्किल से 200 जानवर रहते होंगे, उससे अभी क्या नुकसान हो रहा है? नुकसान हो रहा है, प्रदूषण इतना, रोज जानवर 5-6 मूला रोज मरते हैं। आप जाइए गौशाला के बगल में महकते हैं, वहां से रास्ता निकलना बड़ा कठिन है। और जो मवेशी वहां अंदर रखते नहीं है, रात के सब छोड़ देते हैं मवेशिया। आप देखिए ना, पूरे गांव खेत में सब चर गई खेती, आदमी क्या करे? और एक गौशाला बन जाएगी तो एक रात में पूरी खेती नष्ट हो जाएगी। तो छोटा मतलब गौशाला बना, उससे प्रताड़ित है? हाँ, प्रताड़ित। हम लोग तो आज 4-6 साल से परेशान है इस गौशाला से। अंत तक जानवर लिया के ले आते हैं, छोड़ देते हैं, गौशाला में रखते नहीं है। जो अंदर है चराने ले जाते हैं, वो भी जानवर बाहर निकल जाते हैं। इससे पहले कोई बड़ा गौशाला आपने देखा है कहीं का? नहीं देखा अभी, कहीं गौशाला नहीं देखा है। सुने हैं वहाँ एक गौशाला बना हुआ है आपका बसामन मामा में, तो वहाँ का देखे हैं कि वहाँ के किसान 25 किलोमीटर के आसपास किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं वो गौशाला से, और सभी पलायन कर गए। हाँ, तो वही हमारे यहाँ की स्थिति होगी तो हम लोग क्या करेंगे? कल भूखन मरेंगे। मैं और भी किसी दूसरे की। क्या नाम है आपका? अभिलाष सिंह। अभिलाष सिंह जी, अभी ये गौ अभ्यारण्य वाली बात जो चल रही है जी, इस पे किसान जो है क्या चाहते हैं, किस प्रकार का आप लोग क्या संदेशा देना चाहते हैं? जो समाज सेवी नेता बड़े बन रहे हैं और ये चाह रहे हैं, तो उसमें क्या बोलना चाहेंगे? सबसे बड़ा बोलना तो है कि हमारे यहाँ गौशाला बनी हुई है, उसमें 200 में ही लोग बाग किसान परेशान है, पर 10,000 जब बनेगी तो इसमें क्या करें? नेता मंत्री जो गांव के नेता विधायक हैं, वो भाई 6-6 मूड़ा 10-10 मूड़ा घर में अपने बांध ले,
हाँ। तब उनको मजा समझ में आए हाँ। कि गौ सेवा क्या है। सेवा करें 10-10 मूड़ा हम भिजवाने की गारंटी हम लेते हैं, उनके घर तक भेज आएंगे, फोन आ जाएगा। तो यहाँ किसान परेशान है, खाने को पूछ नहीं रहा, मजदूरी करने सपना जाता है। जिस दिन इतना बड़ा योजना आगे काम करेगी उस दिन क्या होगा, पागल हो जाएगा आदमी। ये जो है आपके क्षेत्र के जो है एसडीएम भी, कलेक्टर भी, ये सब लोग हैं इनके यहाँ सबके यहाँ भेजे जाए बकायदे 20-20 नहीं। आपके गांव में मैं खड़ा था, वहां तो किसान योजना बना रहे थे कि सब लोग लेके 10-10 जानवर जाएंगे उनके घर में बांधेंगे। तो ये गौ अभ्यारण्य से जो है किसानों का जो नुकसान होगा, तो इसको जो है आप लोग चाहते हैं कि क्या करेंगे, फिर जानवर ले आके कहाँ करेंगे, कहाँ पहुंचाएंगे? मेन मुद्दा ये रहेगा, ये जो बड़े बड़े नेता इनके घर में सीधे सीधे 10 मूड़े बांध दिए जाएं, ये भी मजा ले और गौ सेवा करें। इसको बनवाने कोई मुद्दा नहीं है, गौ अभ्यारण्य बनेगा ही नहीं बनेगा। जब 10-10 मूड़ा पाल लेंगे तो पूरे गाय जो है खत्म हो जाएंगी। अब किसान के यहाँ ले आके परेशान करेंगे तो किसान क्या करेगा, आत्महत्या करेगा, चक्का जाम करेगा। क्योंकि किसान जहां जहां पर गौ अभ्यारण्य बना है, गौशाला है, वहां पर किसान भी पनपता भर नहीं है। वहां पर जो जानवर जो मैं देखा हूं जहां तक, तो जानवर नहीं है। तो ये जो आपके गांव में पूरे क्षेत्र में है, तो वहां जहाँ गौ अभ्यारण्य बन रहा है लगभग 150 एकड़ में है, वहाँ घर भी खाली होंगे। वहाँ लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि आपको मतलब बकायदे कोई दिक्कत नहीं है, रोजगार मिलेगा। वहाँ चुपचाप क्या करेंगे, उनको खाली करके प्लान करेंगे दूसरे गाँव, अगल बगल वाले भी क्या करेंगे, बाहर जाएंगे कमाने। तो आपके गांव के साथ साथ में महुआर बांधी के साथ साथ में जो बुढ़ुआ है, गोबराव है, बगल में मंटोला है, ये सब पूरे प्रभावित क्षेत्र हैं। वहाँ के लोग भागी परेशान हैं। खुद सरपंच आए थे, अभी आपसे बात हुई, गोबराव सरपंच है, तो हो गया, यही सब परेशानी है। तो यदि ऐसा होता है तो गांव के किसान जो है समस्त नेताओं के घर पे जो है 10-10, 15-15 जो है गौवंश उनके घर पे खूंटा गाड़ कर जो है बांधेंगे, ताकि उनको सेवा करने का मौका दे सके। इसके साथ ही कहीं और फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। नाम क्या है? ओमकार दाहिया। दाहिया जी, कौन से गांव के हैं आप? मोहार। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे यहाँ गौशाला न बनना चाहिए, हमारा बहुत नुकसान होता है। हम रात में सोने के लिए तरस जाते हैं और 4 जन भाई वो टोला के इस टोला से उस टोला जो है तो भागते आते हैं, तिहनी भर चारा में, करिया भर चारा में। अब कोई यहाँ सुनवाई नहीं, हम क्या करेंगे? यहाँ अपने से घर द्वार छोड़ के परदेश जाएंगे? इतना तो हमारे धंधा है कि हम अपना जौन है तो खेती किसानी में अपना बाल बच्चे पालेंगे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ गौशाला न बने और इसके बारे में कहीं आने जगह गौ माता को सेवा में हाजिर कर दिया जाए। हम हैं नहीं चाहते, हम यही प्रार्थना करेंगे। तो आपके गांव के लोग जो कार्यक्रम बनाए हैं कि पूरे जो गौवंश है उनको बड़े बड़े अधिकारी नेताओं के यहाँ जो आप लोग पहुंचाने की बात कर रहे हैं, क्या क्या करेंगे? नहीं, हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ गौशाला ना बने। अगर जो मतलब सरकार की ये कार्रवाई है कि हम गौशाला वहीं बनाएंगे तो फिर आगे कुछ सोचा जाएगा। हाँ, हम सरकार से चरौरी विनती करके माफी मांगेंगे हैं और साहब से, कलेक्टर साहब से, एसडीएम साहब से, सबसे माफी मांगेंगे कि हम यहाँ गौशाला न बनना चाहिए हैं। और जब बनाएंगे तो फिर क्या करेंगे? घर द्वार छोड़ के अंतर जाएंगे, कमाई खाएंगे, बाल बच्चे तो पालना है अपना। ये किसान जो है अगर यहाँ गौ अभ्यारण्य बनता है तो यहाँ से पलायन करेगा, ये बात कहते हुए फिर कहीं और मुलाकात होगी। क्या नाम अपना के? छोटे लाल। ये बताइए कि जो गौशाला बनत लाग है, तो गौशाला बन जाए से अपना के का समस्या है? अरे गोरू बहुत परेशान करे साहब, बहुत। हाँ, रात भर रख दी थे, पूरा गांव रख दे थे, बताइए तो भर में इतना गोरू परेशान करे। अबे कुछ लोग बतावत रहे हैं कि अब अपन बच्चे पे समझी के बोला ले थे, फिर दमाद का, फिर और लोगन का, एक के पहले ये ताकत है, फिर वो खेत हुआ दो ताकत है, फिर फूफा मामा सबका बोला के रिश्तेदार। यह मेरे की हालत कैसन बन गए? अरे हम कहा बताइए, इतना गोरू गौशाला बना है, छोड़ दे थे रात के मवेशी आ जाई तो न फिर छोड़िए तो परेशान हो जाए, परेशान है। माने अबे गौशाला की मजा लाई रहे ने? हाँ, मजा ले, इधर पेड़ आवते रात के छोड़ देते। ये तो छोड़ दे गौशाला है। अरे तो वो छोटे तो बड़ा भारी मता है, पूरा हल्का। और जौन ये बने वाला है तौन कितना बड़ा है? ये तो मान लिया भाई, मालूम नहीं कितना बड़ा बने वाला है। ये में 10,000 जानवर रही हैं। हाँ, तो 10,000 आई है। 10,000 में फिर 20,000 जानवर हुई है। तो फिर तो परेशानी आई। ये सब छूट के खेत में जाते हैं। बिल्कुल छूट खेत में जाते, न चारा न भूसा कुछ नहीं दे। तो फिर ऐसा हो तो फिर क्या करब अपना? तो वह तो बता रहे कि हम क्या करी, बताइए, हम बहुत परेशान है पूरा। तो शासन से क्या कहा चाहिए? शासन से, कलेक्टर साहब से और शासन से क्या कही चाहिए? या कहो चाहिए थे गौशाला न बनना चाहिए। और अगर कौनो नेता एमा जो जोर दे के कहे कि नहीं बनावे का है, बने दे का है, तो ओके खीतिर अपना बच्चे क्या करब? ओखा आने वाले वक्त में वोट देब न देब क्या करब? न देब भाई, जब हम कहा को न करी तो कहे देब, कहे वाली का बात थी भाई। अब हम चाहिए थे हमारे मवेशी
गोरू खेत चराते, तो अब मान ला जो हम मदद न करी है तो हम कहे वोट दे, न दे आप चाहे को आवे। तो राजनीतिक लोगों से भी किसानों की आगाह यह है कि यदि भूलकर भी इस गौशाला के पक्ष में कोई राजनीतिक व्यक्ति खड़ा होता है तो उसका राजनीतिक कैरियर चौपट होगा। ये 100% मेरे को गारंटी है, क्योंकि मैं लोगों से बात कर रहा हूं और लोग बहुत प्रताड़ित हैं। अगर कोई कह दे तो ये उनके घर पे जो है 10-20 मुड़क जानवर लेके पहुंचेंगे, ऐसा मेरा उम्मीद है। आगे फिर कहीं से होगी मुलाकात। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, नहीं बना हो तो आंसर करें। चलो, हाँ, क्या नाम है आपका? शिवेंद्र सिंह। शिवेंद्र सिंह जी, ये जो गौ अभ्यारण्य बन रहा है, ये जो 150 एकड़ में बड़ा बन रहा है, यदि बनता है ये, तो क्या करेंगे आप लोग? जो अगर ये बड़ा गौ अभ्यारण्य बनेगा तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, गांव से जो गायें हैं उनको भर भर कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब के यहाँ सबको भर के भिजा देंगे। वो सेवा करेंगे तो सेवा का अवसर का आनंद लेंगे वो लोग। हम लोग तो ले ही रहे हैं। आप लोगों को क्या परेशानी? अभी जो छोटे वाले हैं उनसे क्या परेशानी हो? छोटे वाली परेशानी है कि रात भर सो नहीं पाते, खेतों में जागते हैं, जा देखना पड़ता है। वो सब ढील देते हैं रात को तो सब चढ़ जाते हैं। हाँ। और अगर कोई मान लो कोई राजनीतिक नेता, कोई विधायक, मंत्री, सांसद अगर इसमें करते हैं प्रस्तावित कि नहीं इसको बनना चाहिए, तो उसके लिए किसान जो है, जो किसान गांव में क्या चर्चा कर रहा है? किसान गांव में अब चक्का जाम करेगा, आत्महत्या करने के लिए तैयार है। अगर ये बनवाएंगे तो उनको कोई वोटे नहीं देगा। पूरा मतलब उसको बहिष्कार करेंगे, बहिष्कार करेंगे उसके साथ जो नेता होगा, जो नेता होंगे। अब हम लोग प्लान बनाए हैं कि अगर ये बनेगा तो चक्का जाम करेंगे, नहीं कलेक्टर घेराव करेंगे। किसान आत्महत्या करने के लिए भी तैयार है। गांव के लोग बोल रहे थे कि वो 10-10 जानवर हर किसी नेता के घर में भी बांधेंगे। हाँ, 10-10 नेता राजनेता जो है उनके घर में 10-10 भेजा देंगे और कलेक्टर एसडीएम साहब के उनके भी भेजा देंगे एक टाली भर के। तो सेवा करेंगे, सेवा का आनंद लेंगे। किसान जो है बहुत आंदोलित है और ये निश्चित रूप से मान के चलिए कि आने वाला वक्त यदि बांधी महुआर में अगर ये बड़ा गौ अभ्यारण्य बनता है तो इस क्षेत्र के नहीं, इस लगभग जो है 20 से 25 ग्राम पंचायत के किसान इकट्ठा होकर उग्र आंदोलन करेंगे। और ऐसा होना उचित भी है, क्योंकि जानवर जो है, गौवंश जो है, वो नुकसान पहुंचाते हैं किसानों के यहाँ। और फिर इसी बात के साथ में किसी नए मुद्दे पे फिर किसी नई मुलाकात होगी। लिख के दे दिए आप अपने मन का। वो दिन कैसे पूछा तो नहीं, तो आप लिखा तो आप जवाब दिया। जवाब तो आप दे के जाए भाई अपना था क्यों ना लिख के देने। हमारा सरपंच नहीं जाना कि अपने का लिख के देने। क्या नाम है आपका? डॉक्टर रश्मि सिंह। डॉक्टर रश्मि सिंह जी, लास्ट टाइम आपने नौगौद विधानसभा से जो है इलेक्शन भी फाइट किया कांग्रेस सीट से। ये मैं अभी आया था, आज मैं प्रमोद शर्मा हूँ, मेरा जनता की आवाज ब्लॉग है। तो इस पे जो है जिस प्रकार के वहाँ पर गांव के लोग, आसपास के लोग, जो बांधी महुआर के लोग जो हैं, उनके आसपास में 10 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जो इसका गौ अभ्यारण्य जो बन रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। आपको उसको लेकर आपका मत क्या है? बिल्कुल, उचेहरा के ग्राम पंचायत बांधी महुआर में काफ़ी समय पहले मेरे पास भी ये शिकायतें ग्रामवासियों के द्वारा आई थी कि यहाँ पे गौ अभ्यारण्य का निर्माण नहीं होना चाहिए। तो उसके कई पहलू भी हैं और कारण भी हैं जो पूरी तरह से उचित है और न्याय संगत भी है। उनका कहना है कि यहाँ पे गौ अभ्यारण्य के निर्माण होने से एक तो वहाँ पे जो विकास कार्य है के लिए पंचायत के पास जमीन भी नहीं बचेगी, कोई रकबा खाली नहीं मिलेगा। साथ ही साथ जिस ग्राम पंचायत में पहले से ही 2 गौशाला बनी हुई हैं, 5.5 हेक्टेयर के लगभग 2 गौशाला ऑलरेडी पहले से बनी हुई है, तो मेरा मानना है कि वहाँ पे गौ अभ्यारण्य का निर्माण करना भी उचित नहीं है शासन प्रशासन द्वारा भी। और जब ग्रामवासी जब वहाँ पे आए थे तो मेरे द्वारा कलेक्टर महोदय को, साथ ही साथ उप संचालक पशु चिकित्सा अधिकारी मैडम को और साथ ही साथ उचेहरा तहसीलदार को, एसडीएम को, सभी को सूचित किया गया था कि यदि यहाँ पे गौ अभ्यारण्य का निर्माण किया जाता है तो कांग्रेस पार्टी एक बृहद स्तर पर आंदोलन करेगी और ग्रामवासियों को न्याय दिलाने का काम भी करेगी। ग्राम सभा में जो है प्रस्ताव भी हो गया, 1/3 बहुमत से इन्होंने पास भी कर दिया। इसके बाद भी इनको लग रहा है कि ये जो प्रस्ताव मेरे पास भी है, ये प्रस्ताव में इन्होंने लिखा है 1/3 बहुमत से कि ये नहीं बनेगा। गाँव के लोग जो कर दिए, तो अब मेरे ख्याल से इसको बनने, फिर भी ये लोग कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो आप जो है जनप्रतिनिधि होने के नाते किस तरह से अपना एक्शन लेंगे इस पे? बिल्कुल, एक तो पहली बात ये किसी तरह से भी उचित नहीं है कि वहाँ पे गौ अभ्यारण्य का निर्माण हो। हम गौ अभ्यारण्य निर्माण के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो उचित जगह पे बनना चाहिए, उसके लिए हमेशा लड़ाई लड़ेंगे। तो जो जगह पे बन रहा है, जो स्थान पे बन रहा है, वो उचित नहीं है। जैसा कि हम सभी भी जानते हैं कि उस ग्राउंड में अभी बच्चे खेलते हैं। साथ ही साथ बांधी ग्राम पंचायत में बहुत से ज़्यादा बच्चे वहाँ से निकलकर आर्मी में भी गए हैं और वहाँ पे आर्मी की भर्ती की तैयारी भी उस ग्राउंड में करते हैं। बिल्कुल बाजू में बना हुआ है, बहुत अच्छा ग्राउंड है वहाँ पर। जी,
तो उसी ग्राउंड को लेकर यदि हम बात करें तो आने वाले समय में पंचायत के पास कोई भी काम नहीं होगा। पंचायत को नर्क में ढकेलने का काम ये शासन प्रशासन कर रहा, और जब पंचायत को नर्क में ढकेलने का काम कर रहा तो उसके खिलाफ तो हम लोग बुलंदी से आवाज उठाएंगे, और साथ ही साथ जब तक न्याय नहीं मिलेगा, चाहे हमें जेल जाना पड़े, चाहे गिरफ्तारी देनी पड़े, चाहे हमें जो उसके लिए करना पड़े, हम उस वहां पर बैठकर उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। मेरे साथ में थी रश्मि सिंह, जो पूर्व प्रत्याशी नागौद की ने। उनका कहना यह है कि अगर यहाँ पर जनता का किसानों के साथ अन्याय होगा तो वो जो है अपना पूरा कर्तव्य निभाएंगे, हर हाल में किसानों के साथ खड़ी हैं। और फिर किसी और मुद्दे पे मैं कहीं और भी बात करूंगा मेरे ब्लॉग पे जनता की आवाज पे। बहुत बहुत धन्यवाद। बीरेन्द्र सिंह जी, मैं प्रमोद शर्मा, मेरे जनता की आवाज जो ब्लॉग है, मैं आप लोगों की समस्या को लेकर बात करता हूँ। आज जो है आपकी समस्या देख रहा हूँ कि आप लोगों ने ये जो प्रस्ताव जो है इसका विरोध किया, पूरा प्रस्ताव किया आप लोगों गांव को मिलकर कि ये नहीं बनना चाहिए। तो आपको ये मालूम है इसकी ताकत क्या है? ग्राम सभा में अगर प्रस्ताव हो गया तो इसको जो है कोई प्रधानमंत्री भी नहीं काट सकता। इसके बाद आप लोग क्यों आशंकित है कि यहाँ पर जो है गौशाला बन जाएगा? अरे हो गया, यहाँ पूरी पब्लिक 90% पब्लिक लगी, गौशाला न बने। किसान भाई 90% किसान है यहाँ बांदी महुआर में, और बांदी महुआर में जो ये गौ अभ्यारण्य बन रहा है इससे 4 गांव प्रभावित होंगे, जैसे गुड़ुआ हो गया, लगरगामा हो गया, चमरी हो गई और गोबराम हो गया। अभी 50 मूड़ा, सब मूड़ा मवेशी है यहाँ। इतने में हम लोग रात भर सो नहीं पाते। 1 बजे 2 बजे रात 3 फीट पानी भरा है, 5 फीट का 4 घास लगी हुई है, उसमें परेशान है। रात में 1 बजे रात भागते हैं। फिर भी यहाँ पंचायत के जो है सरपंच और सेक्रेटरी मिलके किसी को जानकारी नहीं, कोई वार्ड सदस्य को जानकारी नहीं, किसी पब्लिक को, हम सभा में किसी को जानकारी नहीं, और प्रस्ताव अपनी मनमानी अनापत्ति प्रमाण पर भेज दिए हैं। उसके बाद आप लोगों ने ये प्रस्ताव किया जी 2 अक्टूबर को, जब हमें मालूम हुआ, पेपरबाजी 1 महीने पहले हुई, पेपर में देखे, तब फिर अपन गांव के जनता सब इकट्ठा हुए, बात मीटिंग किए, भैया बनना चाहिए ना बनना चाहिए। हमारा नुकसान है यहाँ 5-6 साल से कोई भी खेती नहीं हो रही यहाँ। उड़दा, मूंग, अरहर, धान, गेहूं, मतलब कुल मिला के 10% जहाँ तार वाल लगी बस बचा लेते नहीं, वो भी नहीं बनती बा। तो प्रशासन से अभी अब जो बात है जो आप लोगों ने किया है, तो क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन से कहा कि हमारे यहाँ के किसान 90% खेती पर निर्भर है, और यहाँ गौशाला बनने में 100% नुकसान है। हम लोग खेती नहीं कर पाएंगे, दूसरे देश के लिए जाके फिर जब गौशाला बन जाएगा पलायन करना पड़ेगा। तो हमारा निवेदन है प्रशासन से कि मतलब यहाँ गौशाला ऑलरेडी 2 बने हुए हैं, इनको सुचारू रूप से व्यवस्थित किया जाए, और इसके बाद यहाँ कोई भी गौशाला नहीं बनना चाहिए। अच्छा, ये आपके गांव में जितनी संख्या जो मैं देख रहा हूँ, मैंने सर्च किया, लगभग 3200 मतदाता हैं। इस गांव के अंदर में बेसिकली जो है क्या नौकरी वाले लोग हैं या फिर खेती किसानी करने वाले लोग? हमारे यहाँ सर 5% नौकरी वाले 95% कृषि पर निर्भर है। अच्छा जी, ठीक है। और भी मैं किसी से बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? इंद्र प्रसाद द्विवेदी। इंद्र प्रसाद द्विवेदी जी, ये बताइए कि आज मैं आया था, मेरा ब्लॉग है जनता की आवाज जी, तो मैं उन मुद्दों को छूता हूँ जिनको आप मीडिया से लोग जो है आपको उल्टा दिखाएंगे। जनता की आवाज, जो जनता की जो मांग है वो नहीं। आप लोग ये जो है गौशाला जो बनने जा रही है, जो 150 एकड़ में यहाँ पर प्रस्तावित है आपके यहाँ पर जी, और वहां पर लगभग जो 10 से 15 हजार जो गौवंश रहेंगे, तो उससे जो है आप लोग को क्या परेशानी होगी? क्या बनेगा तो क्या परेशानी है? परेशानी उसमें यह है कि इतने मवेशी अभी पहले से 2 गौशालाएं बनी है, अभी उसके अलावा बनाने की जरूरत ही नहीं है। जहाँ नहीं बनी गौशालाएं वहां इसको बनाया जा ले जाके। हम इतने में परेशान है पहले से। सब गौवंश पूरे भाग रहे हैं, पूरी खेती खा लेते हैं, लोग खेती विहीन हो जाते हैं, तो इसलिए न बनाई जाए। इससे पहले भी मैं एक जगह गया था, गौशाला जहाँ पर था रीवा जिले के अंदर में, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला बनी है। उसके बाद आपके यहाँ सतना में आ रही है जी, तो वहां मैं गया था, वहां के आसपास के लगभग 40 किलोमीटर के एरिया में जहाँ बना हुआ है, वहां पर कोई खेती नहीं होती। आप लोगों ने अगर देखा भी होगा तो उसको जो है वहां पर जो किसान बहुत अधिक प्रताड़ित है। तो यहाँ पर जिस प्रकार से 95% लोग खेती किसानी करते हैं, तो ये जो आप लोगों ने, ये आप भी इसमें होंगे? ये प्रस्ताव जो आप लोगों ने किया है कि प्रस्ताव में आपने लिखा है कि इस पे जो है गौशाला नहीं बननी चाहिए ग्राम सभा से। ग्राम सभा प्रस्ताव का कितना दम होता है? ग्राम सभा प्रस्ताव से क्या मतलब होता है, क्या होना चाहिए? ग्राम सभा प्रस्ताव का तो दम ये होता है सर, इसको कोई नहीं काट सकता। इसलिए मैं भी सेवा सहकारी समिति लगरगामा में अध्यक्ष था 11 साल। तो इसका प्रभाव और इसका कितना वो होता है मुझे मालूम है। तो आप कितनी बार खेती करते हैं? जैसे 1 बार, 2 बार, 3 बार के लोग खेती कर, कितनी बार खेती कर पाते हैं? 2 बार करते हैं, 2 बार, रबी और खरीफ की। पहले जब ये गौशाला नहीं थी उससे पहले क्या था स्थिति, और अब गौशाला होने के बाद क्या स्थिति है आपकी खेती की?
जी अगर नहीं था उस समय इतना ज्यादा आवारा पशु नहीं रहते थे। अब इसमें तो एक एक्स्ट्रा कर दिए गए उनको लाके यहाँ गांव में हमारे यहाँ वहां से, तो इनका और ज्यादा आतंक हो गया मवेशियों का। हालांकि मैं गौवंश से खिलाफ नहीं हूँ कि गौवंश से गाय की सेवा न हो, लेकिन उनसे नुकसान भी तो होता है। नुकसान होता है क्या, हमारे गांव मिला है उनको इतना बड़ा गौ अभ्यारण्य बनाने के लिए। यहाँ तो पहले से बने, कहीं अन्य जगह बनाए जहाँ ना हो। अगर जरूरत है शासन को तो अन्य जगह बनाए। तो प्रशासन से आपको जो है, आप किसान होने के नाते, जी क्योंकि आप इस क्षेत्र के मतदाता भी हैं, बड़े जी, किसान भी हैं, जी जी 70% देश जो है जी, कृषि जी, आधारित है, जी, तो जी। प्रशासन से आपकी क्या अपील है? मेरी यही अपील है कि हमारे यहाँ ग्राम पंचायत बांधी मवहार में ये गौ अभ्यारण्य जो बनने जा रहा है ये न बनाया जाए किसी भी सूरत में। अगर उनकी योजना है तो जहाँ लोग इससे प्रेम रखते हों कि गौशालाएं बने वहां बना दी जाए। क्योंकि आप लोग 2 गौशालाओं का आनंद ले रहे हैं। आनंद ले रहे हैं पहले से ले रहे जी हैं। जी जी। ठीक है, मैं और भी केवल किसानों से भी बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रताप सिंह पटेल है। मैं यहाँ बांधीमार का रहने वाला हूँ। मैं देख रहा हूँ कई वर्षों से कि हमारे यहाँ 2 गौशालाएं बनी हुई हैं, तो हमने कितना नुकसान हो रहा है। जो पहले था वो कम नुकसान होता था, क्योंकि केवल किसानों की मवेशी थी। जब कोई यार छूट जाते तो मैं ढूंढ के बांध लेता था, लेकिन अब उनको नहीं बांधा जाता। अन्य गाँव से ला करके यहाँ बेच देते हैं, चराने सुबह निकाले शाम को लाते नहीं है, रात भर चरते हैं वो वहाँ पर। यदि ये जो बड़ा सा अभ्यारण्य गौशाला अभ्यारण्य बनना जा रहा है, ये बन जाने पर हम लोग यहाँ से पालन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे और यहाँ से हम लोग पालन करना पड़ेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि शासन द्वारा जो यहाँ अभ्यारण्य गौशाला बनाया जा रहा है न बनाया जाए, क्योंकि यदि न बनाया जाएगा तो हमारे यहाँ किसानी होगी और हमारे किसान खुशहाल होंगे। बना तो हमारे किसान पालन कर देंगे। ये जो आपने ग्राम सभा का जो प्रस्ताव हुआ, पूरा गांव मिलकर इस पे लिखा हुआ है कि ये ना बने, सर्वसम्मति से पास हो गया, 1/3 बहुमत के साथ में पास कर दिया गया इसको, कि मतलब आप लोगों ने लिख के दिया। इसके बाद भी आपको क्यों लग रहा है कि गौ अभ्यारण्य बन जाएगा, जबकि इसका प्रधानमंत्री इसको नहीं काट सकता? फिर कैसे यहाँ पर बनने का आशंका क्यों लग रही है आपको? हमें आशंका ये लग रही है कि हो सकता है कि कहीं किसी दबाव न दिया जाए, हमारा प्रस्ताव वहां तक पहुंचे ही नहीं। इसलिए हमें अच्छा करते हैं कि हमारा प्रस्ताव वहां तक पहुंचे और हमारी ये गांव की जनता की मांग पूरी हो, हमारे यहाँ न बनाया जाए। मैं भी जो है इस कवर करने हैं, मैं प्रमोद शर्मा जनता की आवाज से आपके समस्त प्रशासन को ये अवगत कराना चाहता हूं कि ये जो है प्रस्ताव, इसको कटना अगर कटता है तो गांधी बाबा का सपना जो था, स्वराज की बात जो करते थे, और ये ग्राम प्रस्ताव जो है, कोई भी आदमी ग्राम पंचायत का ये प्रस्ताव जो है कोई नहीं काट सकता। और निश्चित रूप से 101% चांस ये है कि इसको नहीं बनना चाहिए। और जैसे इनको शंका है, क्योंकि यहाँ पर घपलेबाजी लगातार होती रहती है, तो प्रशासन ने समझे, क्योंकि ये पूरा गांव एकत्रित है और हो सकता है कि अगर ऐसा करने की कोशिश करें तो कुछ नए दुष्परिणाम देखने को मिल सकते प्रशासन को। आगे आंदोलित किसान, जिस प्रकार से इस गांव के अंदर मैं घूम रहा हूं और लोगों से मिल रहा हूं, हर एक किसान इस बात के लिए चाहता है कि यहाँ पर किसी प्रकार गौशाला न बने, क्योंकि गौवंश यहाँ पर जो है लगातार अपने अपने घरों में बांधे हुए हैं और ये काम करते हुए। आगे फिर किसान से बात करूंगा। नाम है आपका? लवलेश सिंह। लवलेश सिंह, आज मैं पहुंचा था आपके गांव में। मैं प्रमोद शर्मा हूँ, जनता की आवाज मेरा ब्लॉग है। तो आज मैं आप लोग की समस्या उठाने के लिए, प्रशासन इस पे काम करे और आप लोग की बात सुने। तो यहाँ पर आया, तो ये क्या समस्या क्या हो रही है? गौवंश का जो अभ्यारण्य बन रहा है, बड़ा अभ्यारण्य बन रहा है, तो क्या है, हमारे यहाँ पहले 2 गौशालाएं संचालित है पहले से ही। हाँ, हम लोग इसका मजा ले रहे हैं। तो उस पे जो 2 गौशाला हैं, उसका अनुभव क्या है आपका? अनुभव ये है कि पहले हमारे गांव में गौवंश एक भी नहीं घूमते थे। जितने जिसके थे वो अपना अपना सुरक्षित रखते थे। अच्छा। अब आज क्या है कि दूसरे गांव के लोग आते हैं, यहाँ की गौशाला छोड़ने आते हैं। गौशाला में जब नहीं लिया जाता वहाँ पैसा लेते हैं, जब नहीं लिया जाता तो यही अपना हाईवे बन गया है, उसमें लगाए और छोड़ के चले गए। अब हम लोग झेलते हैं, 2-2 बजे रात जगना पड़ता है। जो जानवर उतार देते होंगे बाहर में, वो फिर जानवर कहाँ जाते हैं? हमारे खेत में जाते हैं, सभी किसानों के, मतलब पहचान के नहीं जाते हैं, हमारे सबके खेत में जाते हैं। हाँ, सबके खेतों में जाते हैं जी। तो ये इसीलिए पूरा गांव जो है, इसको ये प्रस्ताव जो है, ये प्रस्ताव आप लोगों ने किया ग्राम सभा में? ये जी, मेरे द्वारा स्वयं रखा गया है। इसमें सबका हाँ, मैं देख रहा हूँ कि 1/3 बहुमत से इसको जो है अपने वो कराया है, पूरे गांव वालों की सहमति है। तो ये जब गांव पूरा कह रहा है कि नहीं बनना चाहिए, तो उसके बाद बन जाएगा, आपको ऐसी आशंका क्यों है? आशंका इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने इसमें पहल भी किया है। एसडीएम साहब के पास गए थे, कलेक्टेड गए, सीओ मैडम के पास गए, ये इन्होंने ये बताया कि ये जमीन अलॉट कर दिया गया है, जमीन अलॉट कर दी गौशाला के लिए। तो जमीन अलॉट कर दिया गया, तो उसके साथ में आपका खेत भी अलॉट कर दिया गया कि जानवर खाएं? हम लोगों ने ये भी कहा कि अगर बनाना है आपको तो हमको दे दिया जाए 1 लाख 1 साल का, चाहे मुआवजा समझे चाहे ठास,
हम लोग खेती नहीं करेंगे, अपना घर में बैठेंगे, काहे को परेशान होंगे। अगर ये गौशाला बन जाती है जी और जानवर अगर आपका खेती नुकसान करते हैं तो जी। इस पे किसान जो है, जैसे कोई चीज अगर उसका नुकसान हो, चोरी हो, कुछ भी हो, जी तो FIR करता है। जी। तो आप लोग क्या इस प्रकार की कोई योजना, अगर कुछ जानवर कोई खाते हैं तो सीधा प्रशासन के ऊपर या कोई भी जिम्मेदार, जो कि इसका अध्यक्ष जो होगा जी वो SDM होता है, जी। तो क्या इस प्रकार किसान भी FIR करेंगे अगर ऐसा होगा तो? सब कुछ करेंगे। SDM साहब हमसे स्वयं बोले कि आप लोग गलत सोच रहे हैं, यहाँ 6000 गौवंश आएंगी, आपके गांव का विकास होगा। हमने कहा सर ये विकास नहीं है, विनाश है, हम देख गए हैं। पहले अभी से हमारे यहाँ 2 गौशाला संचालित है, लगभग 200 मवेशी के लिए है। तो उन्होंने बोला कहाँ है आप लोग, कैसे बात कर रहे हैं, 200 मवेशी कहाँ। हम लोगों ने विजिट में गया था, कलेक्टर साहब थे, SCO मैडम थी, तहसीलदार मैडम थी, उन्होंने देखा, हम लोगों ने स्वयं देखा, गौवंश के नाम पर केवल 2 बछड़े मिले हैं। हमने बोला उनसे कि सर तो आप जब देखते हैं फिर ये जो आती है राशि वहां से, तो फिर जबरदस्ती की आती है। अभी मैंने इससे पहले एक गौ अभ्यारण्य कवर किया था, जी बसानो गौ अभ्यारण्य रीवा जिले के अंदर में, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गौ अभ्यारण्य, जहाँ लगभग 10,000 गौवंश रहते हैं। जी तो वहाँ के आसपास किसानों, लगभग मैंने 30 किलोमीटर कवर किया था। जी तो उसमें से किसानों का आपने देखा है उसको क्या? जी। तो किसान क्या कह रहे थे उसमें? किसान यही कह रहे थे कि हम लोगों का जीना हराम है, हम लोग अब पलायन करके बाहर जाते हैं, दिल्ली बम्बई खाते कमाते हैं, खेती करना मुश्किल है। तो जो देखे हम लोग उससे पता तो चला। मैं जो है बता दूं कि मैंने बसानो गौ अभ्यारण्य को मैंने कवर किया था, वहां के आसपास के 30 किलोमीटर के क्षेत्र के लोगों से मैं बात किया था, और ये इससे पहले जो है मैंने और भी दूसरे विषय पे काम किया था। लेकिन वहां के 25 किलोमीटर की दूरी पे गौ अभ्यारण्य से कोई भी व्यक्ति खेती नहीं करता, और जो कितनी भी बाड़ी लगा ले, वो जानवर इतने मस्त होते हैं कि बाड़ी तोड़कर उनके पूरे खेती खा जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रशासन इस बात को मानते हुए यहाँ पर जो प्रस्तावित जो है, और जो लोगों ने जो अधिकार क्षेत्र में जो ये प्रस्ताव किया ग्राम सभा में, उसको मानते हुए इसको जो है यहाँ पर जो है ये अभ्यारण्य नहीं बनेगा, इस उम्मीद के साथ मैं और दूसरे किसान से बात करता हूँ। तो एक मिनट मैं पूछूंगा आपसे। हाँ, गौशाला क्या नाम है आपका? रमेश पाल। रमेश पाल जी, यहाँ पर जो गौशाला बन रहा है, यहाँ पर गौशाला एक बड़ा, अभी तो 2 गौशाला का आप लोग आनंद ले ही रहे हो जी। तो यहाँ तीसरा गौशाला जो बन रहा है, जहाँ पर 10,000 जानवर गौवंश आएंगे पूरे क्षेत्र से, तो आपको क्या लगता है 2 गौशाला के अनुभव के आधार पे आपको क्या प्रतीत हो रहा है, क्या होगा वहाँ? वहाँ बहुत नुकसान होगा, खेती बाड़ी एको न होगी, और इतने न भाई जो छूट है तो रात भर 15-20 50-50 मुड़ा बाग रहे हैं, कोई सुनाई वाला है नहीं। तो यह मान ली हम गौशाला न गाँव में बनाए, नहीं हम पचे बिल्कुल भिखारी बन जाओ, खा का नहीं। तो ये जो प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव में आप भी होंगे ना कि ना बने जी, जो ये ग्राम सभा प्रस्ताव हो गया जी। तो इसके बाद ये कैसे बन जाएगा, क्यों आपको लग रहा है ऐसा बन जाएगा? तो ये लागत है, तो लगे हैं बड़े लोग तो कहते बने खाए, हम लोग कहते हैं न बने, तो वो बना। अच्छा, वो एक जानवर पे, एक गौवंश पे रोज कितना रुपए मिलता है, कुछ अंदाजा है आपको? अंदाजा कहता है कुछ नहीं है, पानी लगती नहीं है। अच्छा, ये कहानी इसलिए है क्योंकि ये 40 रुपए गौवंश को रोज मिलता है, उसके हिसाब से 10,000 का रोज का पैसा लगा लीजिए। अभी भी जो गांव में है उसमें भी ऐसी यही स्थिति है। तो ये देखते हुए एक लूट का तंत्र, जो मैं जहां तक कवर मैंने किया है, जो देखा मैंने, ये सिर्फ जो है चंद लोग जो है इससे लाभ उठाएंगे, और जिनके पास अभी भी आपके गांव में, जहां पर मैं खड़ा हूं, इस गांव के अंदर में जो गौशाला होगी, वहां पर आप जाएंगे, अगर उनका देखेंगे लेजर, तो आपको निश्चित मालूम चलेगा हर महीने लगभग 1.5 लाख, 2 लाख, 2.25 लाख रुपए आते होंगे, और कितना आप उसमें फायदा होगा, ये सब सारी बातों को मैं जो है कवर करने के लिए यहाँ पर पहुंचा था। और मैं और किसी से बात करता हूँ। शिवमंगल सिंह जी, आप जो है जहाँ पर गौशाला बनने वाला है, वहां से कितने किलोमीटर दूर में आपका गाँव है? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। तो आप भी पहुंचे थे, तो आप लोग के गाँव में इस गौ अभ्यारण्य को लेकर क्या माहौल है, क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि गौ अभ्यारण्य बनना चाहिए, क्योंकि इससे खेती बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है। क्योंकि ये जो जानवर हैं जितने भी आते हैं, यदि गौशाला के अंदर नहीं आ पाते हैं, वो खेतों में जाते हैं और खेतों में नुकसान कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ से जो आपके गाँव में भी यही चर्चा है जहाँ पर है? जी जी जी। तो ग्राम पंचायत में कितने मतदाता है वहाँ पर है? 1000। तो उसमें से कितने परसेंट लोग जो है खेती पे आधारित हैं? 90%। 90% लोग खेती पर आधारित हैं। खेती पर। वो पूरा गांव भी आपका चाह रहा है, जैसे ये बांदी महुआर के लोग जैसे चाह रहे हैं, वैसे आपके गांव भी ऐसा चाह रहा है? हमारे गांव में भी यही चाह रहे हैं कि गौ अभ्यारण्य बनना चाहिए। अच्छा, तो जो है वहां से आप पहुंचे थे, तो आप लोग ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर ये ना बने। अगर बनता है तो उसमें से क्या नुकसान होता है? अभी जैसे यहाँ बना हुआ 2 है, तो क्या नुकसान होगा? नुकसान तो यही है कि खेती का नुकसान हो रहा है, क्योंकि जानवर पूरे व्यवस्थित नहीं हो पाते हैं गौशाला के अंदर। तो यहाँ वहाँ जो घूमते रहते हैं, खेतों में पहुंचते हैं और खेतों में नुकसान करते हैं। आपका नाम क्या है?
श्री मंगल सिंह कौन सा ग्राम पंचायत आपकी? हुआ। तो प्रशासन से आप जो अपने किसानों अपने गांव की तरफ से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ अपने गांव की तरफ से कि ये गौभरण न बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए जी ठीक है, और किसी से बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? संदीप सिंह। संदीप सिंह जी, अब जहाँ ये गौ अभ्यारण्य बनने जा रहा है बांदी महुआर में, वहां से आपका गांव ग्राम पंचायत कितनी दूर है? लगभग 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। तो आप भी जो लोग हैं, तो आपको 2 किलोमीटर दूर है, तो आप लोग के गांव में क्या माहौल है, क्या चाहते हैं, इसको बने ना बने, क्या किसान क्या? नहीं बनना चाहिए। देखिए क्या है, ये कृषि आधारित क्षेत्र है हमारा। यहाँ 95% आदमी किसान कृषि पे आधारित है। ठीक है, अभी यहाँ पे गौशाला बना हुआ है, वर्तमान में गौशाला संचालित है, लेकिन आप वहाँ जाके उसकी हालत देखिए, गौशाला की हालत क्या, कितनी गाय वहाँ पे है। अगर हम लोग किसी तरह से जानवर को पकड़ के यहाँ पे लाते हैं तो उसको वहाँ पे अंदर नहीं करते हैं लोग। ठीक, यहाँ पे क्या है कि कुछ लोग कल पैसे कमाने का जरिया बना रहे हैं, पैसा कमाने का जरिया बना रहे हैं कि हम भाई हमारा तो पैसा बनना है, बाकी जाने किसान क्या करे, किसान की खेती के अलावा कुछ भी नहीं है। इतनी समस्या है जानवर की, भाई बाईपास निकल गया, आपने नहर भी निकाल दिया, अब लोगों के पास जमीन कितनी बची है, उस पर भी अगर खेती नहीं कर पाएगा, जानवर चर के चला जाएगा, बताइए किसान क्या करेगा? अगर ये बनना फिर भी अगर नहीं सुनते बनते हैं तो क्षेत्र के किसान क्या करेंगे? क्षेत्र के किसान एकजुट होकर आंदोलन करेंगे। ये किसी भी हालत में नहीं बनना चाहिए और न किसान इसको बनने देगा। तो प्रशासन से जो है मैं जिस प्रकार का माहौल देख रहा हूं, मैं फिर से आगाह कर रहा हूं, जो माननीय कलेक्टर महोदय हैं, जो इसके अध्यक्ष एसडीएम महोदय होंगे, इस गांव के अंदर में यदि किसी प्रकार से गौ अभ्यारण्य बनाने की कोशिश की गई, इसके परिणाम जो है बहुत उल्टे होंगे, और इतने उल्टे होंगे कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की कि गांव के अंदर में जो प्रस्ताव आ गया है, इसके बाद आप समझना चाहिए कि ये गौ अभ्यारण्य न बनाए। पैसे का यदि आपको बहुत अधिक भूख किसी को है तो किसानों की जिंदगी पे दांव लगाकर नहीं, इसके अलावा और भी बहुत चीज है। मैं और भी किसानों से बात करूंगा। बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? दिलीप सिंह। दिलीप सिंह जी, ये जहाँ पर गौ अभ्यारण्य बन रहा है, यहाँ से कितनी दूर आपका गांव है? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। हाँ। तो इससे पहले आपने कभी कहीं देखा है कहीं पर कि गौ अभ्यारण्य बना है, जहाँ किसानों के बारे में सुना है? यहाँ तो लाते हैं सर, जो बना है उसमें ला के बेच देते हैं, सुबह बेच दो, रात में छोड़ देंगे, किसानों की फसल चल रहे हैं। हाँ, तो हम तो चाहते हैं कि जब ये बना है इसमें नहीं कर रहे हैं, तो जो अगला बनेगा उसमें क्या करेंगे? ये तो छोटा है, 150-200 जानवरों का, और जब 10-10 हजार 12-12 हजार जानवरों का बनेगा, तो उसमें जब रात में जानवर कोई छोड़ देगा तो किसी की फसल ही नहीं बचेगी, तो किसान क्या करेगा? आत्महत्या करेगा, आंदोलन करेगा, बस इसके सिवा तो कुछ नहीं कर सकता। अभी आप कितनी खेती लेते हैं? हमारे पास खुद की जमीन है। जमीन है तो कितने बार खेती लेते हैं? जैसे रवि 3 बार। 3 बार खेती हाँ। लेते हैं। ये अभी जब गौशाला बनने से पहले और अभी में क्या अंतर आ गया आपके में? अभी तो थोड़ा जानवर है तो किसान रात भर जाग के गुजारा करता है, रोडों के किनारे पड़ता है, इधर उधर एक ही आका का सहारा लेके। और जब तोड़ जानवर जाएगा तो क्या कर लेगा? अभी तो 2 गया, 10 गया, 20 गया तो हाँकता है, चगड़ता है, एक ही आका का हेल्प करता है घोरा की। और जब ज्यादा जाएगा तो कहाँ हाँकेगा? तो चारों तरफ जाएंगे, जब चारों तरफ जाएंगे तो कोई नहीं बचेगा। मैं बता दूं, इसके पहले भी जिस गौ अभ्यारण्य का मैंने जिक्र किया था, गौ अभ्यारण्य बसान मामा, वहां पर जो है 10,000 जानवर जो होते हैं, उनको एक प्रस्ताव होता है कि इनको चराने के लिए बाहर ले जाना है, जिसके लिए आपको जिस गांव के होते हैं उस गांव के लोगों को रखते हैं। लेकिन ये समझिए, यदि वो जानवर 10,000 जानवर जिस खेत से जिस एरिया से गुजर जाते हैं वहां पर रेगिस्तान कर देते हैं, ये मेरा देखा हुआ है। इसलिए जो है मैं आप लोगों से ये बात करने आया था आज मैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है मेरे जनता की आवाज को जो है आप सभी समझिए कि जहां जहां पर आपके पास ऐसी समस्या हो जिसको कोई मीडिया कहीं पर न छू रहा हो, तो मुझे याद करिएगा। मेरी जनता की आवाज में जो है मैं फिर से कहीं पर किसी नए मुद्दे के साथ में इस विषय को लेकर, किसी अन्य विषय को लेकर, आपको अगर लगे कोई जनता की आवाज, किसी प्रकार का कोई ऐसा मुद्दा जिसको सीधे जो है जनता प्रताड़ित हो रही है, तो उन बातों के लिए मुझे जो है अपने पास बुलाएं और मैं आपको जरूर कवर करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं प्रशासन मेरे इस ब्लॉग के माध्यम से किसानों के दर्द को पहचानेगा, और यदि ऐसा नहीं पहचाना तो आने वाला परिणाम जो होगा वो इतना भयानक परिणाम होगा, जिसका ये आंदोलन, जिस प्रकार से गांव में मैं खड़ा हूं, ये जो भी कार्रवाई होगी, जो भी कृत्य होगा, वो जानबूझ के, क्योंकि प्रस्ताव किया हुआ इसको कोई काट नहीं सकता, और ग्राम सभा का प्रस्ताव ये है कि ये गौ अभ्यारण्य यहाँ पर नहीं बनना होगा। इसके साथ में मैं आपसे फिर से किसी नए ब्लॉग पे, नए विषय पे बात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।